स्वागत है आपका खबर कनेक्शन में। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मंगलवार 24 फरवरी को विधानसभा में वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। इस बार का बजट 1.72 लाख करोड़ रुपए का है और इसे संकल्प थीम के तहत प्रस्तुत किया गया है। बजट में राज्य सरकार के विकास का रोड मैप स्पष्ट किया गया, जिसमें विशेष ध्यान सामाजिक समावेश, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, आजीविका और प्रभावी नीति कार्यान्वयन पर है। बजट में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 5 नए साइबर थाने और 15 पुलिस थाने स्थापित किए जाएंगे, जिनमें महिला थानों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। साथ ही रायपुर के तेलीबांधा थाना का नवीनीकरण किया जाएगा। अपराध अनुसंधान और निगरानी के लिए सीन ऑफ क्राइम यूनिट की स्थापना के लिए 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वनों के संरक्षण के लिए 930 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें 1000 नए पदों की भर्ती शामिल है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 23 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु 250 करोड़ रुपए रखे गए हैं। धमतरी के कचना क्षेत्र में राज्य की पहली 4 मंजिला प्ले एंड प्लग फैक्ट्री का निर्माण भी प्रस्तावित है। नगर निगमों और पंचायतों के लिए मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना के तहत 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया। पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर एयरपोर्ट्स के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। नियमित उड़ानों के लिए नई सीजी वायु योजना की घोषणा की गई है, जिसमें 30 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। जल संसाधन विभाग को 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। इसमें 120 गांवों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए 50 करोड़ रुपए अतिरिक्त रखे गए हैं। सिंचाई और नहर परियोजना के लिए बस्तर के इंद्रावती, मटनार और देवुर गांव में 2024 करोड़ रुपए की लागत से 68 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण स्वीकृत किया गया है। इससे लगभग 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सड़क और अधोसंरचना विकास के लिए लोक निर्माण विभाग को 9,450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बिलासपुर में राजीव गांधी चौक से सीपत चौक तक फ्लाईओवर निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना के तहत राज्य की 36 प्रमुख सड़क परियोजनाओं के लिए 200 करोड़ रुपए आरंभिक प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। अंबिकापुर में 220 और धमतरी में 200 बिस्तर वाले अस्पताल खोले जाएंगे। रायपुर में राज्य का पहला होम्योपैथी कॉलेज खोलेगा, जबकि बिलासपुर में कैंसर संस्थान और 5 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना प्रस्तावित है। 4 जिलों में नर्सिंग कॉलेजों का निर्माण किया जाएगा। छात्रों के लिए हॉस्टल सुविधाओं हेतु 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों को राहत देने के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना के तहत 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सीएम लखपति दीदी भ्रमण योजना की घोषणा की गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 800 करोड़ रुपए, पूरक पोषण आहार योजना के लिए 650 करोड़ रुपए और पोषण अभियान हेतु 235 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए रानी दुर्गावती योजना की घोषणा की गई है, जिसमें 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। रोजगार और कृषि आधारित उद्योगों के लिए एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर में निवेश प्रोत्साहन हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। डिजिटल और कनेक्टिविटी क्षेत्र में 500 नए मोबाइल टावरों का निर्माण, बस्तर में इंटरनेट सुविधा के लिए 5 करोड़ रुपए और ग्रामीण आवागमन के लिए मुख्यमंत्री बस योजना के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि 5,000 करोड़ रुपए से शुरू हुआ बजट अब 1.72 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ गया है और इसमें युवाओं, किसानों और उद्यमियों की भूमिका अहम रही है। इस बजट से छत्तीसगढ़ में सभी क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करने और दूर दराज के इलाकों को जोड़ने का संकल्प व्यक्त किया गया है।